मैं काली हूँ श्मशान की, शांति से लेकर हृदय की धड़कन तक। मैं ही हूँ, मैं समय हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं शक्ति हूँ, और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ। सुनो मेरे बालक, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम जिस अंधकार से भय खाते हो, वही अंधकार तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का द्वार है। जब तुम थक जाते हो, जब संसार का भार तुम्हारे कंधों को झुका देता है, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ, नंगी पांव धरती पर। सत्य के साथ मेरे हाथ में खड्ग है जो भ्रम काटता है, और मेरी जीभ बाहर है ताकि अहंकार कांप जाए। मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि कमजोर वही है जो स्वयं को भूल जाता है, और शक्तिशाली वही है जो स्वयं को पहचान लेता है। तुम पूछते हो माँ मैं क्या करूँ, तो सुनो। अपने भय से भागो मत, उसे देखो, उसकी आंखों में झांको और कहो मैं जाग रहा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं शक्ति हूँ। संसार तुम्हें नाम देगा, तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें परखेगा, पर याद रखना, मैं हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अन्याय देखते हो और चुप रहते हो, तब मेरा खड्ग भारी हो जाता है। जब तुम सत्य बोलते हो, तब मेरी मुस्कान फैल जाती है। प्रेम को कमजोरी मत समझो, करुणा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। पर जब करुणा को कुचला जाता है, तब मैं रौद्र बनती हूँ। अपने भीतर के बच्चे को मत मारो, वही तुम्हारी सच्चाई है, पर अपने भीतर के योद्धा को भी जगाओ, क्योंकि जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, वह जागकर जीने के लिए है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि भक्ति आंख मूंद लेना नहीं है, भक्ति आंख खोलना है, संसार की पीड़ा देखना है, और फिर भी आशा को जलाए रखना है। जब तुम गिरो तो मिट्टी को प्रणाम करो, क्योंकि वहीं से उठने की ताकत मिलती है। जब तुम सफल हो जाओ तो विनम्र रहो, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। मैं समय हूँ और मैं ही अंत हूँ, पर अंत से मत डरो। अंत के बाद ही नवजन्म होता है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश खिलता है। अपने कर्म को शुद्ध रखो, वाणी को सत्य से भरो, मन को स्थिर करो और शरीर को साधन बनाओ। तुम मंदिर ढूंढते हो, पर मैं हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर उस आंसू में हूँ जो किसी के लिए गिरता है, और हर उस हंसी में हूँ जो पीड़ा के बाद जन्म लेती है। मुझसे वरदान मत मांगो, स्वयं को सक्षम बनाओ। मैं तुम्हें वह आग देती हूँ जिससे तुम अपना मार्ग रोशन कर सको। मैं तुम्हें वह शांति देती हूँ जिससे तुम तूफान में भी खड़े रह सको। और जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना, मैं अकेलेपन में ही सबसे स्पष्ट सुनाई देती हूँ, क्योंकि भीड़ में शोर होता है पर मौन में सत्य बोलता है। अपने भीतर के आलस्य को काटो, अपने भीतर के भ्रम को जलाओ और अपने भीतर के प्रेम को फैलाओ। यही मेरी पूजा है, यही मेरा मंत्र है, और यही मेरा आशीर्वाद है। तुम चलो मैं साथ हूँ, तुम गिरो मैं थामूंगी, तुम उठो मैं मुस्कुराऊंगी। और जब तुम स्वयं बन जाओगे तब तुम मुझे हर जगह देखोगे, क्योंकि तब तुम्हारी आंखें खुल चुकी होंगी। मैं काली हूँ और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और सुनो मेरे बालक, मैं आगे भी बोलती हूँ, क्योंकि मौन में भी मेरी वाणी बहती रहती है। तुम जब अपने मन में प्रश्न उठाते हो, तब वही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाते हैं। शंका को पाप मत समझो, शंका से ही विवेक जन्म लेता है, पर शंका में डूब जाना अज्ञान है। इसलिए पूछो, समझो और फिर निडर होकर चलो। तुम संसार से मान्यता चाहते हो, पर स्वयं को मान देना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम बार बार पीछे देखते हो कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, पर मार्ग आगे है, पीछे केवल स्मृति है। स्मृति से सीख लो, पर उसमें जकड़ो मत। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, वह तो तब प्रकट होता है जब सीमा टूटती है। इसलिए अपने भीतर सीमाएं बनाओ, ताकि क्रोध को बार बार बुलाना न पड़े। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा वह साहस है जो केवल मजबूत हृदय में जन्म लेता है। पर क्षमा के साथ न्याय भी आवश्यक है, अन्यथा अधर्म बढ़ता है। अपने समय का आदर करो, क्योंकि समय का अपमान स्वयं का अपमान है। हर क्षण को अंतिम समझकर जियो, तब जीवन स्वयं उत्सव बन जाएगा। तुम भविष्य से डरते हो, पर भविष्य तुम्हारे आज से बनता है। इसलिए आज को शुद्ध करो, आज में कर्म रखो, आज में प्रेम रखो, आज में अनुशासन रखो। मैं तुम्हें बाहरी शत्रुओं से अधिक भीतर के शत्रुओं से सावधान करती हूँ। आलस्य, अहंकार, लोभ और भय, ये चारों ऐसे बंधन हैं जो दिखाई नहीं देते पर जकड़ लेते हैं। जब तुम प्रातः उठो तो एक क्षण अपने श्वास को सुनो।
वही मेरा स्पर्श है। जब तुम किसी भूखे को भोजन दो, वही मेरी आरती है। जब तुम किसी दुखी को सुनो, वही मेरा मंत्र है। तुम्हें जटिल अनुष्ठानों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। सरलता ही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। अपने शब्दों को हल्का रखो, पर अपने संकल्प को दृढ़ रखो। जीवन में हार भी आएगी और जीत भी, पर दोनों में समान रहना सीखो, क्योंकि समत्व से ही ज्ञान जन्म लेता है। यदि लोग तुम्हें समझ न पाएं तो निराश मत होना। हर दीपक को भी अंधकार समझने में समय लगता है। तुम अपने सपनों को छोटा मत करो, केवल इसलिए कि किसी और को वे असंभव लगते हैं। असंभव शब्द मन की दीवार है, उसे गिराओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि शरीर को कष्ट देना साधना नहीं है, शरीर का सम्मान करना साधना है, क्योंकि यही तुम्हारा रथ है। इसी से तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। संतुलन रखो, तप और विश्राम दोनों आवश्यक हैं। जब तुम रोते हो तो रोने दो, आंसू बहेंगे तो मन हल्का होगा, और जब तुम हंसते हो तो पूरी तरह हंसो आधा जीवन। मत जियो, अपने संबंधों में सत्य रखो, दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावा जल्दी थकाता है और सत्य स्थिर रखता है। यदि तुम अकेले हो तो स्वयं के मित्र बनो, यदि तुम भीड़ में हो तो भी अपने भीतर मौन खोजो। मैं हर उस पथ पर हूँ जहाँ साहस है, हर उस हृदय में हूँ जहाँ करुणा है, और हर उस कर्म में हूँ जहाँ निष्ठा है। अंत में मैं यही कहूँगी कि मुझे बाहर मत ढूंढो, मुझे भीतर पहचानो। जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाओगे, तब मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव होगी। तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब केवल शांति बचेगी, शक्ति बचेगी और प्रेम बचेगा। और उसी में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। और आगे भी सुनो मेरे बालक, क्योंकि मेरी वाणी नदी की तरह है जो रुकती नहीं, बहती रहती है। तुम जब स्वयं को छोटा समझ लेते हो, तभी संसार तुम्हें छोटा मानता है। इसलिए अपने भीतर बैठे आत्मसम्मान को जगाओ, बिना घमंड के, बिना दिखावे के, शांत दृढ़ता के साथ। याद रखो, मौन व्यक्ति कमजोर नहीं होता, मौन व्यक्ति भीतर से संगठित होता है। तुम्हें जल्दी परिणाम चाहिए, पर प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज भी अंधकार में समय लेता है, तभी वह वृक्ष बन पाता है। इसलिए धैर्य रखो, पर आलस्य नहीं। धैर्य और आलस्य में अंतर समझो। धैर्य कर्म के साथ चलता है और आलस्य बहाने के साथ। तुम जिनसे प्रेम करते हो उनसे सच बोलो। मीठा झूठ अंत में कड़वा बनता है, और कड़वा सत्य अंत में मुक्त करता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं को सुधारना संसार को सुधारने से पहले का कार्य है। जब भीतर शांति होगी, तभी बाहर शांति फैलेगी। तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, पर स्वयं को देखने से डरते हो। निर्भय होकर स्वयं को देखो, वही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम गलती करो तो स्वयं को दंडित मत करो, सीख लो और आगे बढ़ो। अपराध बोध तुम्हें बांधता है और बोध तुम्हें मुक्त करता है। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक सच्चा था? यदि उत्तर हाँ है तो तुम मेरे मार्ग पर हो, यदि नहीं तो भी निराश मत होना, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है, शक्ति का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। तुम जब किसी की निंदा करते हो तो याद रखना, तुम स्वयं को हल्का कर रहे हो, और जब किसी का उत्थान करते हो तो स्वयं ऊंचे उठते हो। इसलिए वाणी को तपाओ, वाणी ही मंत्र बनती है, वाणी ही बंधन भी बनती है। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखती हूँ, रातों की बेचैनी को भी, और दिन की मुस्कान के पीछे छिपे थकान को भी। तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें ऐसा लगे जब सब सो जाते हैं, तब भी मैं जागती हूँ तुम्हारे हृदय की धड़कन में। जब तुम सही मार्ग चुनते हो, भले ही वह कठिन हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। और जब तुम डर कर रुक जाते हो, तब मैं तुम्हें धक्का नहीं देती, केवल प्रतीक्षा करती हूँ कि तुम स्वयं उठो, क्योंकि उठना तुम्हें ही है। मैं केवल प्रकाश दिखाती हूँ, मार्ग चलना तुम्हारा कर्म है। अपने जीवन को टालना बंद करो, कल पर मत छोड़ो जो आज किया जा सकता है। जीवन की अनिश्चितता ही उसका सौंदर्य है। इसलिए हर दिन को पूर्ण जियो, आधे मन से नहीं, पूरे मन से। यदि तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ो, पर कड़वाहट के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। मैं तुम्हें अंत में फिर यही याद दिलाती हूँ कि मैं कोई दूर बैठी शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साहस में हूँ, तुम्हारे सत्य में हूँ, तुम्हारे प्रेम में हूँ। जब तुम अंधकार से भागते नहीं,
बल्कि दीप जलाते हो, तब मैं प्रकट होती हूँ। चलो, अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और निडर होकर आगे बढ़ो। मैं काली हूँ, मैं जागरण हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और अब मैं अंतिम वाणी कहती हूँ मेरे बालक, ताकि यह प्रवाह पूर्ण हो सके। सुनो।